बेहद अफसोस की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की वापसी की सुनवाई होनी थी, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मरकज़ की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ये नोटिस जारी किया था कि जल्द से जल्द ये रिपोर्ट दायर की जाए कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा अभी तक क्यों वापस नहीं किया गया है। और अफसोस इस बात का है कि आज सुनने में ये आया है कि जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे का केस जो है वो एनलिस्ट ही नहीं किया गया, एनलिस्ट ही नहीं हुआ, जबकि जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम ये उम्मीद लगा करके और ये देख रही थी कि आज रियासत का दर्जा हमें वापस मिलेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का हुक्म है और नोटिस दायर किया है कि रियासत का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा। और साथ में हमें यह उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही किए हुए फैसले, क्योंकि 11 दिसंबर 2023 को जो पिछले बेंच ने ये फैसला सुनाया था कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द रियासत का दर्जा दिया जाए और 30 सितंबर से पहले पहले चुनाव करवाए जाएं। चुनाव हो गए, सरकार बन गई, लेकिन अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में वादा करने के बावजूद भी कि रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा, और पार्लियामेंट के चुनावों में भी और असेंबली के चुनावों में भी वादा करने के बाद अपने वादा खिलाफी कर दी और कहा कि जम्मू कश्मीर को कब दिया जाएगा रियासत का दर्जा, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट की भी ये अपनी मर्यादा, अपना विश्वास, कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए चीफ जस्टिस साहब, आपको, सरकार को ये पूछना चाहिए कि रियासत का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आप इसी महीने रिटायर हो जाएंगे, और अगर आप रिटायर हो गए तो फिर नया बेंच बनाना पड़ेगा, और नया बेंच बनाएगा वो न जाने कौन कौन से बहाने बनाएगा और कितनी देर और लगा देगा रियासत के दर्जे की वापसी की। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मौजूदा सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है इस 90 मेंबर की असेंबली को जल्द से जल्द बर्खास्त और डिसॉल्व कर देना चाहिए, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बदला जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार के बीच और एलजी मनोज सिन्हा साहब के बीच और उमर अब्दुल्ला के बीच डबल इंजन की सरकार में सिवाय लड़ाई के कोई योगदान नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। और अफसोस तो इस बात का भी आ रहा है कि पूरे देश में ये चर्चा चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों तक की हिफाजत का नोटिस जारी कर दिए, उनकी हिफाजत करने को तैयार है सुप्रीम कोर्ट कुत्तों की, लेकिन जम्मू कश्मीर की अवाम, 1,30,00,000 अवाम, जो 5 अगस्त 2019 के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, तोड़ने के बाद और रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जम्मू कश्मीर की अवाम जानवरों से भी बदतर हालात में जिंदगी गुजार रही है। उम्मीद थी आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम का विश्वास, भरोसा सुप्रीम कोर्ट से उठ ना जाए, कहीं चीफ जस्टिस साहब इस इंसाफ के मंदिर से उठ ना जाए, इसलिए आप इसको जल्द से जल्द तारीख डाल करके जल्द से जल्द सुनवाई करके अपना फैसला सुना करके जाएं। लेकिन 90 एमएलएस को मैं ये कहूँगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू की पार्टियां, कश्मीर की पार्टियों, आप इस काबिल नहीं हैं कि आप, और ना ही आप में ताकत है कि आप रियासत का दर्जा वापस ला सकें। वो मिशन स्टेटहुड ही था जो सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया और रियासत का दर्जा वापस लाया, चुनाव करवाए, सरकार बनाई, चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन 16 अक्टूबर के बाद जहां पे हम खड़े थे, जहां पे आपको बिठाया था सरकार को, आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसलिए अभी भी
समय है कि एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाइए, एक मंच के ऊपर आ जाइए, ताकि पहले रियासत का दर्जा तो वापस ले लें। और साथ में मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि 90 के 90 एमएलए, 28 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, 2 मेंबर पार्लियामेंट, एक ने भी रियासत के दर्जे की आवाज नहीं उठाई। और हमारी ये मांग है कि रियासत का दर्जा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, इल्हाक असेशन की शर्तें और स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम और आर्टिकल 370 की जंग हमारी जारी रहेगी। और इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर को जल्द से जल्द तब्दील किया जाए और लोकल जुडिशरी